जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना। संगत जी आइए, लेके आए हैं आपके लिए हम शिव पुराण का पवित्र पाठ, वो भी शिव जी के खुद के मुख से और ब्रह्मा जी के मुख से, विष्णु जी के मुख से। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में कभी सुनने को नहीं मिलेंगी और कभी मौका भी नहीं मिलेगा, और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। पर जो संगत सुन रही है, गुरु जी ने जिन्हें आज्ञा दी है, जिनका कल्याण करना चाहते हैं, जिनका सारा चार्ज गुरु जी ने अपने हाथ में ले लिया, जिस संगत का, वो ही ये पाठ सुन सकती है और कोई नहीं। संगत जी तो आइए गुरु जी का शुक्राना करते हैं और उनकी रहमतों के चर्चे हर तरफ करते हैं, हर रोज दिन रात उनका गुणगान करते हैं और शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। तो चलिए आइए गुरु जी से आज्ञा ले लें संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, लाख सवारी शुक्राना। और संगत जी मैं कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट पढ़ती हूँ, जो मुझसे कुछ पूछते हैं। एक संगत जी ने पूछा है मेरे से कि मैम जीव नाम स्त्रोत्रम की 1000 माला पड़ी थी, वो कब आएगा? तो माय डियर संगत जी, वो हमने अपलोड कर दिया है। कल शिवरात्रि वाले दिन ही हमने सारे उसके शिव जी के सारे नाम पढ़ लिए, 1000 नाम हमने पूरे कर लिए जी, और अपना जो गुरु जी से वादा किया था वो पूरा कर लिया। और उम्मीद करती हूँ आप सब ने भी वो सुन लिए होंगे। वीडियो अपलोडेड है सेम चैनल पर, इसी चैनल पर लाइव में देखिए जाकर, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए और संगत जी, जिन्होंने बीच में से छोड़ते हैं कुछ ना कुछ, कोई अध्याय छोड़ दिया, कोई पाठ छोड़ दिया, तो वो सारा लाइन वाइज पढ़िए। हर एक वीडियो के ऊपर उसका नंबर लिखा होता है, भाग 29, भाग 30, भाग 31, इस तरह से। तो आप लाइन वाइज पढ़ते जाइए, ठीक है जी। चलिए आइए शुरू करते हैं। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उन्हें अभीष्ट वर देकर मेघातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब विशेष जी अपने घर चले गए, तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर वृह लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बनाया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। ओम नमः शिवाय। उसने भगवान शिव में अपने चित्र को लगा लिया और एकाग्र मन से वह भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उनके 4 युग व्यतीत हो गए। जब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो गए तो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखार विंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह बड़ी कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न ऊंची है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक श्रेष्ठा आप भगवान शिव को नमस्कार करती हूँ, जिन्हें शर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार, ज्ञान गम्य है, जो अपने प्रकाश में स्थित और प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निगुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार के मार्ग से सर्वथा परे है। उस नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक यानी अद्वितीय, शुद्ध, बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज, निर्विकार, नित्यानंदमय,
सत्य ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्म स्वरूप सारभूत, सबको पार लगाने वाले तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। आपको जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय, आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौरवर्ण है, जिनने अपने हाथों में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल, ये जिनके रूप है, उन आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। प्रधान यानी प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त यानी बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। जो कारण के भी कारण, दिव्य अमृत रूप, ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप है तथा प्रकृति से भी परे है, उस परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिन में भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों में संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर यानी संहार करता है, आप ही सद्ब्रह्मा तथा पर ब्रह्मा है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उस महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तुवन मैं कैसे कर सकती हूँ। हे प्रभु, आप निर्गुण है, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर अति प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका शरीर वक्कल और मृगचर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटा जूट शोभा पा रहा था। ओम नमः शिवाय। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुख को देखकर भगवान हृदय से द्रवित हो इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सत्वन से भी मुझे बड़ा संतोष मिला है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से अधिक बहुत ही प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तथा हे देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। हे देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है, वे सब के सब जन्म लेते ही
काम भाव से युक्त ना हो जाएं। हे नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुहृदय हों। पति के अकृत जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संज्ञा का वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संदेह सुनो भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कुमारावस्था, तीसरी यौनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देवधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त ना हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। प्राणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे वे मैं संपूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा जो पूर्ण जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निस्संदेह करो। मुनिवर मेघातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब के उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्तापसा आश्रम में मुनिवर मेघातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। हे संदेह, अब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सत्य युग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उस सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उसमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु हे संज्ञ, तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे यह उद्देश्य मन में रख के उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथि वहां उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना कोई हुआ है, ना है और ना ही होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष होम नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी यह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संज्ञा को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वही अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 6 की समाप्ति हम पढ़ रहे थे जी, रुद्र संहिता का अध्याय 6। संगत जी यहीं पर विराम लेते हैं, आपसे भी आज्ञा लेते हैं और गुरु जी के चरणों में वंदना करते हुए आइए गुरु जी से भी आज्ञा ले लेते हैं। उससे पहले कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी।